बेटा, as you all know, we have completed chapter number 1. Okay, and today I am going to start next chapter. ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यूज. फर्स्ट टर्म जो आपके होंगे सितंबर के अंदर, उसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे. ठीक है ना. तो वी हैव कंप्लीटेड विद 1 एंड यू हैव टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स इन योर 9th स्टैंडर्ड इन बायो सेक्शन. ओके, तो सिलेबस हमारा बिल्कुल टाइम से चल रहा है. थोड़ा थोड़ा अगर हम डेली का कर रहे हैं तो, बट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी करिए अगर आपको आगे किसी भी कंपटीशन को फाइट आउट करना है. ठीक है ना. तो वो भी आप तैयार करिए. जैसे मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था, बहुत कम बच्चों ने सॉल्व करके दिखाया मुझे. ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व करके दिखाया. उनके 20 आउट ऑफ 20 भी थे असाइनमेंट को लेके. ठीक है ना. तो अपना देखिए सेल्फ प्रिपरेशन करने की आदत डालिए. 9th में और 10th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 8th में और 9th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेक्शन में कुछ अलग से पढ़ाया जाता है या कोचिंग क्लासेस में कुछ अलग से पढ़ाया जाता है. वॉट एवर वी आर टीचिंग यू, ठीक है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आगे बात समझ में. ठीक है ना. जो भी सिर्फ बायो की बात नहीं है, एवरी सेक्शन के अंदर, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी एसएस हो. ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको इसी लेवल से पढ़ाया जा रहा है. तो पहली बात तो एक तो कंसंट्रेट करिए, आप वीडियो को भी देखिए. ठीक है, जनरली वीडियो नहीं देखते हैं बच्चे, सिर्फ रिटन वर्क पे फोकस्ड है. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर चैप्टर इज टिश्यू. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 2 एंड दिस वन इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द चैप्टर नंबर 2. ओके, अब हम वापस से अपना जो है लेक्चर्स का काउंटिंग वापस से स्टार्ट करेंगे. तो सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. आगे बात समझ में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टिश्यूज जो है, टिश्यूज का मतलब क्या होता है. टिश्यू जो है दैट इज ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है. आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ना, 8th स्टैंडर्ड के अंदर. ठीक है, तो देखो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल. आगे बात समझ में. लेकिन कैसे सेल्स का ग्रुप, देखो होता क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल. क्या मतलब है सिमिलर का और डिसिमिलर का. देखो मान लो एक तो ग्रुप में क्या है, सारे के सारे सेल एक जैसे. ठीक है, सारे के सारे सेल अगर एक जैसे हैं तो इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. लेकिन वहीं पे अगर क्या है कि कोई सेल इस तरीके से इलोंगेटेड है, ठीक है, कोई सेल कुछ इस तरीके से है, सिलेंड्रिकल है, ठीक, कोई सेल कुछ इस तरीके से है. आगे बात समझ में. और कुछ सेल हो सकता है इस तरीके के हो, ऐसे सेल हो. ठीक है, कुछ इस तरीके के सेल हो. लेकिन ये ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल हो. आगे बात समझ में. तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स which together perform a common function, जो मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं. ठीक है, जो मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, हम टिश्यू कहेंगे. और जितने भी सेल्स हैं टिश्यू में, ठीक है ना, दे हैव कॉमन ऑरिजिन. दे का मतलब सेल्स इन टिश्यू हैव कॉमन ऑरिजिन. चाहे वो सिमिलर सेल्स का ग्रुप हो, चाहे वो डिसिमिलर सेल्स. मान लो ये सारे डिसिमिलर सेल, लेकिन ये ऑरिजिनेट सेम टाइप से. इनकी जो मदर सेल होगी वो सेम टाइप. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल विच टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन मिलकर परफॉर्म करेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम टिश्यू कहेंगे. आगे बात समझ में. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, देखो जो टर्म टिश्यू थी दैट वाज गिवन बाय बाइचेट नाम के साइंटिस्ट थे. 1792 के अंदर इन्होंने टर्म टिश्यू को प्रपोज किया. ठीक है ना. और जो स्टडी ऑफ टिश्यू है इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी. आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां ये पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज किसे कहते हैं. ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी को. क्लियर. ठीक है. अब देखो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यू मान के चलिए आपकी नॉलेज के लिए है ये. ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछ लिया जाता है. तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे, वही सेम बाइचेट ही थे. पूरा नाम था इनका मैरी फ्रेंकोइस जेवियर बाइचेट. ठीक है ना. आगे बात समझ में. ठीक है. और फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी कि हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था, मार्सेलो माल्फिनी. आगे बात समझ में, मार्सेलो माल्फिनी. टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर. तो देखो सारी चीजें अलग अलग हैं. टिश्यू टर्म बाइचेट ने दी थी,
ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो माल्पिंगी है, ठीक है। इसके अलावा टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने। अब बात ये उठती है कि टिश्यू बनता क्यों है। देखो अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा वो था सेल, ठीक है। हमने एक सेल के बारे में पढ़ा, आगे बात समझ में। और सेल में फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर। बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना, अब वहां पे क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली काम का बर्डन बढ़ेगा, और जब काम का बर्डन बढ़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर सेल इंडिविजुअली काम करे और फिर जो है उससे काम चल जाए। तो बॉडी के अंदर एक एडेप्टेशन डेवलप हुई कि ग्रुप ऑफ सेल जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हुई, और उसी ग्रुप ऑफ सेल को जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमने क्या नाम दिया, टिश्यू नाम दिया। तो हर एक टिश्यू, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल, जब बहुत सारे सेल इकट्ठे होके एक काम करते हैं, ठीक है, तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू। और जब बहुत सारे अलग अलग टिश्यू मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके कहाँ काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। आगे बात समझ में। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसी बहुत सारे ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर, बहुत सारे टिश्यू, ठीक है, एक ऑर्गन के अंदर। आगे बात समझ में। और टिश्यू में क्या है, बहुत सारे सेल्स है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि टिश्यू किस टाइप की चीज है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल विच टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर। अब देखो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें पहले पढ़ना है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू पहले अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसको कवर अप करने से पहले हमें कवर करना है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। क्यों हम दोनों को सेपरेटली पढ़ते हैं, क्या मेन डिफरेंस होता है एक प्लांट टिश्यू के अंदर और एक एनिमल टिश्यू के अंदर। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट बेटा देखो, अभी हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यूज की और एनिमल टिश्यूज की। देखो होता क्या है, डिफरेंस क्यों आता है। प्लांट जो है आपका एक ऐसे हैबिटेट में रह रहा है जहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या है, एनवायरनमेंट का एक्सपोजर है, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली धूप आ रही है, सनलाइट का एक्सपोजर है, रेन है, विंड है, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस आप कह सकते हो, या फिर आपके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं वो उससे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक है ना। और वहाँ पे मोबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लांट तो मूव करके नहीं जा सकता कि भाई धूप है या फिर जब बहुत ज़्यादा विंड है, एयर बहुत फास्ट स्पीड से है और जो है रेन हो रही है तो भाग के घर में घुसे, ऐसा तो है नहीं। कोई एनिमी है तो भाग जाए, ऐसा तो है नहीं। मोबिलिटी तो होती नहीं है प्लांट के अंदर, है ना। तो वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ अलग टाइप के टिश्यू होता है। लेकिन एनिमल के रेस्पेक्ट में क्या है कि एनिमल की बॉडी क्या है, प्लांट की रेस्पेक्ट में क्या है, मोबिलिटी शो करती है, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो हमारे अंदर क्या है, सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब देखो होते तो प्लांट भी सेंसिबल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जो सेंसरी सिस्टम जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। हमारा माइंड है, ब्रेन है, तो वो भी तो टिश्यू से ही बना है। क्या इस टाइप का माइंड और ब्रेन प्लांट के अंदर है? नहीं है, वहाँ अलग तरीके का सिस्टम है। तो देखो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल की लाइफस्टाइल डिफरेंट होने की वजह से इनमें जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब देखो पहला डिफरेंस क्या है प्लांट टिश्यू में कि डेड और सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। भाई लिविंग टिश्यू तो ठीक है होते हैं, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में डेड टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे उनको हैजर्डियस एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। क्लियर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो हमारी बॉडी में देखो डेड टिश्यू हम क्यों साथ लेके घूमें,
ठीक है, क्या फायदा है भाई, हम तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी में जितने भी हैं लिविंग टिश्यू हैं, कुछ एक आधे होते हैं टिश्यू डेड, वो ना के बराबर है। तो जनरली क्या है, लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन, ठीक है ना, एज कंपेयर टू डेड टिश्यूज। आगे बात समझ में, लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इस अब डेड टिश्यूज है ऑब्वियसली, तो डेड टिश्यूज में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म तो हो ही नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए ऐसे टिश्यूज को, क्योंकि डेड ज्यादा है लिविंग कम है, तो लिविंग को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए एज दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। प्लांट्स को इस टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट एनिमल के केस में एनिमल रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लिविंग टिश्यू ज्यादा है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके साथ साथ देखो देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। प्लांट्स के अंदर अभी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे इसी में ही, कि प्लांट के जो टिश्यूज हैं उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्या होते हैं हम आगे समझाएंगे, लेकिन इस टाइप का कोई भी डिवीजन एनिमल टिश्यू में नहीं होता, वहां जो डिवीजन है वो अलग अलग टाइप का है, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टाइप नहीं मिलेगी आपको। आगे बात समझ में, तो देखो सच अ डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन देम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है, देखो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं जो पूरी लाइफ स्पैन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, और ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, बट हमारे अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते, ठीक है। केवल कुछ पार्ट ऐसे हमारे हैं जहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटी दिखती है, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि एवर डिवाइडिंग एक्टिविटी ऑफ सेल नहीं दिखती है, ठीक है। आप सबने भी देखा है प्लांट की, आपने कहीं से भी कोई भी पार्ट तोड़ दिया, कुछ दिन बाद दोबारा रीग्रो हो जाएगा, बट अगर तुम्हारा हाथ तोड़ दे तो दोबारा रीग्रो होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर क्या है, एक रीग्रोइंग या रीजनरेटिंग एबिलिटी होती है जिसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर इस टाइप की एक्टिविटी एब्सेंट होती है। क्लियर, तो देखो एनिमल्स डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। हमारे अंदर जो है एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद कोई ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, कुछ हद तक रिपेरेटिव ग्रोथ होती है, जैसे चोट लग गई हीलिंग हो गई, बस इतना, मतलब एक प्रॉपर लिमिट तक क्या होती है, जो है रिपेरेटिव ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है ना, ज्यादा नहीं होती, प्लांट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल, मतलब प्लांट्स के अंदर देखो जनरली जो टिश्यूज का अरेंजमेंट देखेंगे या जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है वो देखेंगे, ठीक है, वो कुछ क्या होता है, कुछ हद तक कैसा होता है, जो है सिंपल होता है, बट एनिमल्स के केस में स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। एनिमल्स के केस में हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे, फिर उनकी भी स्पेशलाइजेशन। तो हमारे अंदर क्या है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हम बने हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन सिस्टम या ऐसा सिस्टम वगैरह ज्यादा हम नहीं देखेंगे, बहुत ही रेयर ऐसे सिस्टम होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल में, और प्लांट्स में ये टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनिमल समवॉट क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन animal tissue is complex with the development of more specialized and localized organ and organ system। जैसे देखो आपकी बॉडी में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि नहीं, कि एक किडनी है, किडनी की भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूरेटर, ठीक है ना, और इस तरीके से यूरिनरी ब्लडर एंड ऑल दैट, ठीक है ना। कि प्लांट में ऐसा सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है। आपके अंदर हार्ट है, आपके अंदर ब्रेन है, ठीक है, प्लांट का कोई हार्ट नहीं है, प्लांट का कोई ब्रेन नहीं है। आगे बात समझ में, तो हमारे अंदर क्या है, डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा है, स्पेशलाइज्ड है अलग अलग फंक्शंस के लिए। प्लांट्स में ये स्पेशलाइजेशन होती है बट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट, ठीक है। टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके का है जो बेसिकली स्टेशनरी हैबिटेट के लिए सही है, ठीक है, क्योंकि प्लांट का हैबिटेट क्या है, स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है ना। जैसे उनके अंदर जो टिश्यू है एक बार बन गए, वो बन गए, और उसके बाद उसको चारों तरफ से प्रोटेक्टिव टिश्यू ने घेर लिया और वो फिक्स हो गए,
ठीक है ना। अब हमारे अंदर क्या है कि अगर ऐसा फिक्सेशन आ जाए तो हमारी बॉडी तो मूव ही नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इन चीजों में, ठीक है ना। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल। हमारा जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो मोबिलिटी को ध्यान में रख के है, ठीक है ना। मतलब हमारे अंदर जो है मोबाइल नेचर है, मोबाइल नेचर यानी हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे जो टिश्यू है समवॉट फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मतलब प्लांट्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। हमारे अंदर मसल्स डेवलपमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, प्लांट में ऐसी कोई मसल्स नहीं है। आगे बात समझ में। तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। और आपको अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कंप्लीटली एक ओवरव्यू लेते हैं जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ना है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है ये। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया है 2 टाइप्स, ठीक है। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के हैं बेटा? 2 टाइप्स के, ठीक है ना। 2 टाइप्स किस बेस पे किया, ठीक है, किस बेस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। जो प्लांट के टिश्यू जिनके सेल्स लगातार डिवीजन शो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, सिर्फ उनका काम होता है डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना और डिवाइड करना, ठीक है। उनको क्या कहेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टम वर्ड से आया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और वो सेल, वो पर्टिकुलर टिश्यू जिनके सेल्स क्या है, डिवाइड हुए, मैच्योर हुए, और मैच्योर होने के बाद अब उन्होंने डिवाइड करना स्टॉप कर दिया और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? परमानेंट टिश्यूज। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है, देयर आर 2 प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव टोटिपोटेंसी। अभी टोटिपोटेंसी क्या होती है, इसको हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको डिटेल से करवाएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू जो है, सेल्स लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, क्लियर, ठीक है। सेल्स क्या है? मैच्योर होते हैं, अपनी एक डिवीजन की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, बिकम स्पेशलाइज और स्पेशल हो जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक है ये पोजीशन की बेस पे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत अगर ओवरव्यू लेना चाहते हो, जो टिप पे होते हैं, रूट टिप हो, शूट टिप हो, वो एपिकल कहलाएंगे। जो आपके नोड्स, इंटर नोड्स पे होते हैं वो इंटरकैलरी, और जो साइडवेज डायरेक्शन में होते हैं वो लैटरल। बट इसको हम अच्छे से डिटेल से करेंगे, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यूज अब फिर जो है 2 टाइप के होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिखी है क्योंकि एक टाइप हमें अलग से करनी है, ठीक है। तो देखो, एक तो होता है सिंपल परमानेंट, ठीक है, मतलब जहाँ पे टिश्यू के अंदर सारे सेल एक ही टाइप के हैं, ठीक है ना, सिमिलर सेल्स का ग्रुप हो गया। तो देखो टिश्यू है सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो बेसिकली हम 3 टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आई थिंक शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो एक बार इसको एडजस्ट करके देखते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू सिंपल परमानेंट की ही टाइप है, बट हम यहाँ पे इसको बेसिकली इनका रोल प्रोटेक्शन में होता है ना, तो इसलिए इसको हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू में डाल दिया है। हालांकि ये है इसी की टाइप, सिंपल परमानेंट की ही टाइप है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे डिटेल से, कॉर्क क्या होता है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आ गया समझ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होता है कि टिश्यू के अंदर
जो सेल्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोई सेल इलोंगेटेड हो सकती है, कोई सेल ट्यूब लाइक हो सकती है, ठीक है, कोई सेल जो है आपकी जो ओवल शेप हो सकती है। अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में और फ्लोएम टिश्यू के बारे में। जाइलम जो है, ठीक है ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और फ्लोएम किसके लिए होता है? फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। इन सभी की डिटेल हमें पढ़नी है प्लांट टिश्यू के अंदर। और प्लांट टिश्यू में यूँ मान के चलिए आपके लग जाएंगे कम से कम पाँच लेक्चर्स आपको चाहिए, ठीक है ना। भाई एक लेक्चर तो आपको चाहिएगा इसके लिए, ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर आपको चाहिएगा इसके लिए, और एक लेक्चर इसके लिए, और एक लेक्चर इसके लिए। तो एक हम एडवांस डाल देते हैं इसमें, और मतलब एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो कम से कम यूँ मान के चलिए आपको 5 लेक्चर आपको प्लांट टिश्यू के लिए का चाहिए। आगे समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 लेक्चर्स के अंदर हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद में एनिमल टिश्यू पे चलेंगे। आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।